हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि आप कितने अट्रैक्टिव एंड सेडक्टिव हैं। क्या आपके ट्रेट्स हैं जो आपको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं और सेडक्टिव बनाते हैं। ओके, ये देखने वाले हैं। सो टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ओके, कि आपकी सबसे अट्रैक्टिव एंड सेडक्टिव क्वालिटीज़ क्या हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो लेट्स स्टार्ट विद द मैजिशियन। मुझे लगता है कि लोग समझते हैं जैसे कि आप उनको काबू कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, वो आपके साथ रह के हिप्नोटाइज़ हो रहे हैं। जब भी वो आपकी आँखों में देखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उनका कंट्रोल नहीं रहता, दे लूज़ देयर कंट्रोल ओके ओवर देयर सेंसेस। तो मुझे ये लग रहा है। तो जब भी वो आपकी आँखों में देखते हैं, आप बिल्कुल एक मैजिशियन की तरह हो जो किसी को भी अपने काबू में कर सकते हैं। ओके, चाहे आप मेन हैं या वेमेन, आप ईज़िली किसी को भी अपने काबू में कर सकते हैं और किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो सेडक्टिव एनर्जी है, आपके अंदर वो स्पिरिचुअल पावर्स हैं, गिफ्ट्स हैं, जिसके कारण आप अपोजिट जेंडर को ईज़िली अट्रैक्ट कर सकते हैं व्हेन यू वांट टू। ओके, मैं उस समय की बात नहीं कर रही जब आप नहीं अट्रैक्ट करना चाहते, जब आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं एक्चुअली में। सो इट्स ईजियर फॉर यू टू अट्रैक्ट, जितना दूसरे लोगों के लिए शायद ईजी नहीं होगा जितना कि आपके लिए है। जिस तरह से आप फ्रेंडली हो के उनकी बातें जान लेते हैं, फ्रेंडली बातें कर कर के उनकी हर एक डीपेस्ट सीक्रेट्स को जान पाते हैं, वैसे हर कोई उनको नहीं जान पाता, या हर कोई अपोजिट जेंडर को जान नहीं पाता जब वो उनसे बात करता है या बात करते हैं जो भी हैं। ओके, लेकिन आप ऐसे इंसान हैं जो अपोजिट जेंडर से बात करेंगे तो उनसे पर्सनल लेवल की भी कुछ बातें करेंगे। और ऐसा नहीं है आप करेंगे, वो खुद ही आपके ऊपर एक ट्रस्ट, आप लोगों के ऊपर एक जादू कर देते हैं। ट्रस्ट का जादू कह सकते हैं, एक अट्रैक्टिवनेस का जादू कह सकते हैं, एक सेडक्टिवनेस का जादू कह सकते हैं, जो आप करते हैं कि लोग अपने आप ही ओपन अप हो जाते हैं। आपका जैसा भी नेचर है, आपका जैसा भी ऑरा एनर्जी है, वो लोगों को मजबूर कर देता है ओपन अप होने के बारे में। ओके, कि उनके अंदर के डिज़ायर्स क्या हैं, उनके पास्ट क्या है, उनकी लव लाइफ क्या है, उनकी लव लाइफ कैसी रही है, या वो कैसी फीमेल या मेल को डेट करना चाहते हैं। हर एक चीज़ जो स्पेशली लव से रिलेटेड है, लव एंड रिलेशनशिप्स कनेक्शन से रिलेटेड है, वो ओपन अप कर देते हैं। सो आपका जो अट्रैक्टिवनेस का आपको पता इसी से चल जाएगा कि आप इतने अट्रैक्टिव हैं कि लोग अपने हर एक सीक्रेट्स को आपको बताने लग जाते हैं कि मेरे लाइफ में ये हुआ तो वो हुआ, समथिंग इन माय लव लाइफ, क्योंकि वो आपको एक अच्छा फ्रेंड देखते हैं। प्लस वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, काइंड ऑफ दैट कि वो हिप्नोटाइज हो जाते हैं आपसे। ओके, मुझे वही वर्ड सुनाई दे रहा है शुरू से ही। तो एक और मैसेज है जो मैंने कहा ही था कि जब भी वे आई कांटेक्ट करते हैं आपसे तो वो हिप्नोटाइज़ हो जाते हैं। उनको लगता है जैसे वो अपनी आंखें हटा नहीं पा रहे हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, कुछ लोग आपको स्टेयर करने लग जाते हैं तो वो अपनी आंखें जल्दी हटा नहीं पाते आपसे। फिर जब आप उनको देखते हैं तब वो शायद अपनी आंखें हटा लें, लेकिन जल्दी से नहीं हटा पाते हैं क्योंकि उनको आपको देखना पसंद है। वो काइंड ऑफ हिप्नोटाइज हैं। शायद उनके जो आँखें हैं, उनकी जो आँखें हैं वो उनके कंट्रोल में नहीं है। उनको लग रहा है कि जैसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रही अपनी आँखें को, अपनी बातों को आपके सामने। वो फ़्लो में बहुत चीज़ें बोल जा रहे हैं, वो फ़्लो में आपसे बातें किए जा रहे हैं, वो फ़्लो में अपनी लाइफ की चीज़ें बताए जा रहे हैं और वो आपको देखे भी जा रहे हैं। ओके, उनको आपसे आई कांटेक्ट करना लोगों को बहुत पसंद है। स्पेशली द आई कांटेक्ट विथ यू इज़ वेरी इंटेंस। आपसे कोई आई कांटेक्ट ना करे या कोई आपको ना देखे इन वीडियो कॉल्स, इन पर्सन, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि योर आईज़ आर वेरी अट्रैक्टिव एंड सेडक्टिव प्लस इंटेंस। और जो इंसान आपको देखते भी हैं उनकी भी आंखें मुझे यहाँ पे इंटेंस ही नज़र आ रही है। ओके, कि वो बहुत इंटेंस लुक से आपको देखते हैं। तो अट्रैक्टिवनेस इतना ज़्यादा है कि उनके आँखों में वो पैशन, वो फायर आपको देखने को मिलेगा। ये सब वॉन्ट्स हैं। सो वो फायर और पैशन आपको लोगों की आँखों में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके लिए। तो इसीलिए वे आपको काफ़ी अट्रैक्टिव समझते हैं और वे आपसे बात भी करना चाहते हैं। ओके,
उनको आपसे बात करना पसंद है, क्योंकि उनको लगता है दिस इज़ समबडी स्पेशल, दिस इज़ समबडी हु इज़ स्टेबल, ये बहुत स्पेशल इंसान है और बहुत स्टेबल इंसान है, या ये मेरे, कहते हैं ना, ये मेरी क्वीन बनने या किंग बनने के लायक है, कहते हैं ना कुछ लोग, ये मेरी क्वीन या किंग बनने लायक है। तो बिल्कुल वैसा ही लोग देखते हैं, या लोग ये भी इमेजिन करते हैं कि समबडी विल बी लकी। ओके, कोई तो लकी होगा जो इनको जीत पाएगा इन फ्रेंडशिप या इन टर्म्स ऑफ लव। ओके, और नो डाउट पहले ही आया है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, फिज़िकली आप काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकते हैं, यू हैव अ गुड हाइट, पर्सनैलिटी ये मुझे नज़र आ रहा है, आँखें आपकी अच्छी हैं, एंड दे ऑल्सो लव योर हेयर, आपके हेयर भी यहाँ पे आज निकल के आ रहे हैं कि आपके हेयर बहुत अच्छे हैं, सिल्की हो सकते हैं आपके हेयर। तो लोगों को ये भी आपका एक अट्रैक्टिव ट्रेट नज़र आता है। ओके, जिस तरह से आप बोलते बोलते कभी कभी चुप से हो जाते हैं, लाइक आप बहुत तेज़ी से बोल रहे हैं और कुछ बातें ऐसी हो गई जहाँ पे आपको चुप होना पड़ रहा है, या फिर आप शर्मा गए हैं, शाई हो गए हैं, या फिर आप नहीं बोल सकते। जैसे कुछ लोगों को आपने नोटिस किया होगा, वो बोलते बोलते चुप से हो जाते हैं अचानक से, सडनली, क्योंकि वो सोच में पड़ जाते हैं कि वेदर आई शुड से दिस और नॉट। तो वो क्वालिटीज़ भी लोगों को बहुत पसंद है आपकी, वो सबसे अट्रैक्टिव क्वालिटी है आपकी, उससे उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है और वो शाइनेस उनको अट्रैक्टिव लगती है। ओके, जो आपका कहते कहते चुप हो जाना। ओके, एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, लो मान लिया हमने, है प्यार नहीं तुमको, शायद ऐसे ही कुछ सॉन्ग है, आई डोंट नो, तो आप देख लीजिएगा, ये सॉन्ग आपके लिए चैनल हुआ है। और यस, आपका बोलते बोलते चुप हो जाना, जो मैं इसमें, इस सॉन्ग में भी कोई लिरिक्स ऐसा ही है, तो सॉन्ग आप चेकआउट कर लीजिएगा, उसमें कोई लिरिक्स है जो आपसे रेजोनेट कर रहा है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। द हाई प्रीस्टेस यहाँ पे बहुत इंट्यूटिव हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत शांत हैं, बोल्ड भी हैं, जहाँ पे आपको बोल्डनेस दिखाना चाहिए, स्पेशली अपोजिट जेंडर के सामने आप बोल्ड हो जाते हैं, या फिर आप अपने आप को बोल्ड पर्सनालिटी के तौर पे सामने दिखाते हैं कि यू ऑल्सो हैव सम पावर। ओके, आप बाकी विमेंस की तरह नहीं रहते कि यू आर ऑलवेज शाई और समथिंग, नहीं, आप बोल्ड होते हो। मैंने कहा शाइनेस, मैंने पहले पॉइंट में कहा था शाइनेस है, लेकिन उतनी भी नहीं है, वो कुछ अदाएँ हैं आपकी शाइनेस के तौर पे जो उनको अच्छी लगती हैं, जो आप बीच बीच में करते हो, ना कि लगातार आप अपनी शाई एटीट्यूड को दिखा रहे हो। ओके, तो यहाँ पे आप बहुत बोल्ड हैं, आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, और जिस फीमेल के अंदर इनर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रहता है उससे मेल अट्रैक्ट होते हैं नेचुरली। तो ये भी उनको अच्छा लगता है आप में, और उनको लगता है मे बी यू आर ईटिंग लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, आई डोंट नो, मे बी यू लव फ्रूट्स और यू लव ईटिंग हेल्दी इफ़ यू डू, तो वो भी उनको अच्छा लगता है, ये भी एक अट्रैक्टिव ट्रेट है उनके। या फिर आप उनको पहले पूछते हैं फॉर फूड, अपोजिट जेंडर को, तो ये भी आपका जो रिस्पेक्ट देना है ये उनको अच्छा लगता है। ओके, यू आर टू अट्रैक्टिव और टू हॉट टू हैंडल, मुझे सुनाई दे रहा है क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, फिर डेविल कार्ड है, तो दैट मीन्स जो सेक्सुअल अट्रैक्शन आपकी तरफ फील होता है दैट इज़ टू हॉट, टू हाई, टू हार्ड टू हैंडल। ओके, इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है। ओके, मैंने कहा आप एज अ बोल्ड पर्सनैलिटी भी लोगों के सामने आते हैं, स्पेशली अपोजिट जेंडर के सामने। मे बी यू हैव टू गिव अ स्पीच और यू वर्क समवेयर, आप ऐसे जगह पे काम करते हो जहाँ पे आपको अपोजिट जेंडर के साथ काम करना है, या फिर किसी इवेंट है जहाँ पे आप अपोजिट जेंडर को देखते हैं, मिलते हैं उनसे। ओके, तो ऐसे जगह पे आपको बोल्ड रहना है, तो आप बोल्ड पर्सनालिटी दिखाते हैं और यही चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है आप में, लेकिन इंटिमिडेटिंग भी लगती है। ओके, वो छुप छुप कर आपको देखते हैं, जैसे 10 ऑफ वॉन्ड्स है, वो अपना चेहरा तो नहीं दिखा रहा ना, तो लोग आपको छुप छुप कर देखना पसंद करते हैं, कहते हैं कि आप वो छुप छुप कर आपको पसंद करते हैं विद द 9 ऑफ कप्स हेयर, छुप छुप के पसंद करते हैं, इमोशनल फीलिंग्स रखते हैं, डिज़ायर्स रखते हैं आपको लेकर, रोमांटिक डिज़ायर्स रखते हैं, थॉट्स रखते हैं, सेक्सुअल डिज़ायर्स भी रखते हैं, बिकॉज वी हैव द डेविल कार्ड एंड दे ओके नाइस, दे स्टेयर एट योर बॉडी। ओके,
ये स्ट्रेंज मैसेज आया है ओके आपके लिए। आपका अट्रैक्टिवनेस इतना ज़्यादा है कि वो आपको चेकआउट करना पसंद करते हैं। आप इतने अट्रैक्टिव हैं फिज़िकली कि वो आपको मूव करते हुए, चलते हुए, या फिर आपको डांस करते हुए, या फिर आपको जनरली चेकआउट करना पसंद करते हैं। आपका फ़िज़िकल फ़ीचर्स बहुत अट्रैक्टिव हो सकता है, तो वो आपके हर एक अट्रैक्टिव लाइक हेड टू टू आपको नोटिस करते हैं लोग। आप इतने अट्रैक्टिव हैं ओके। तो लोग आपको पूरा नोटिस करते हैं, लाइक आपका हर एक बॉडी पार्ट एज़ वेल एज़ योर, आप जिस तरह से अपने हैंड गेस्चर्स कर रहे हैं ऐसे करके किसी से बात करते समय, या आपको कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं, किसी भी तरह का मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसमें भी लोग आपको नोटिस करते हैं। स्पेशली व्हेन यू आर मूविंग, वॉकिंग, रनिंग, ऐसा कुछ आप कर रहे हैं तो लोग आपको ज़्यादा नोटिस करते हैं और आपको हेड टू टू नोटिस करते हैं। और लोग एक और चीज़ कहना चाहते हैं कि आपके ऊपर हैट बहुत अच्छा लगेगा अगर आप पहनते हैं तो ओके। अगर पहनते तो बहुत अच्छा, नहीं पहनते हैं तो अगर आप पहनेंगे ना तो वो उसमें आप और भी ज़्यादा अच्छे दिखेंगे, क्यूट दिखेंगे और क्वीन एनर्जी में दिखेंगे शायद, पता नहीं क्यों। बट जैसा कि मैं पहला पॉइंट कह रही थी, इंटिमिडेटेड भी फील करते हैं, डरते भी हैं आपसे ओके। एट द सेम टाइम आप इतने हॉट हो, हार्ड टू हैंडल हो, बहुत डिफ़िकल्ट है आपको हैंडल करना, इसीलिए डरते भी हैं क्योंकि आपका पर्सनालिटी ही वैसा है। प्लस आप बहुत ज़्यादा बोल्ड भी हैं, प्लस आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी, तो डरते हैं इसीलिए वो आपको यहाँ पे, बिकॉज वी हैव 4 ऑफ कप्स, सो डेफिनेटली वो आपको अप्रोच करने के पहले 10 बार सोचते हैं कि वेदर आई शुड अप्रोच और नॉट, अप्रोच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस इंसान की तरफ बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। और उनको लगता है ना लोगों को कि आप इतने अट्रैक्टिव हैं कि मैनी पीपल लाइक यू, यानी बहुत लोग आपको पसंद करते हैं, तो वो अगर आपके तरफ कोई प्रपोजल्स भी रखेंगे ना तो आप नो बोल दोगे, तो वो पहले ही अपने आप को ही रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये भी मुझे एनर्जी पिकअप हो रही है कि वो पहले ही अपने आप को रिजेक्ट कर देते हैं आपके बिना रिजेक्ट किए हुए, कि यहाँ पे दाल नहीं गलने वाली ऐसा सोच के, तो वो आपको प्रपोज़ नहीं करते। आप इतने अट्रैक्टिव हैं कि वो प्रपोज़ ही नहीं कर पाते, उनको लगता है, या फिर वो आपको फ्रेंड भी नहीं बना पाते, या फ्रेंड बनाने से पहले भी उनको सोचना पड़ता है ओके। इट्स नॉट ओनली अबाउट प्रपोजल, फ्रेंडशिप के बारे में भी हो सकता है, प्लूटोनिक कनेक्शंस ओके। तो वो बहुत सोचते हैं, आपसे बात करने से पहले लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या फिर अगर लोगों को आपसे भी बात करनी होगी ना तो वो पहले आपकी फ्रेंड से बात करके आपसे बात करेंगे, ऐसा भी मुझे सिचुएशन दिखाई दे रहा है। इफ़ यू आर मेल और फीमेल जो भी आप हैं, तो ये चीज़ है। आपका बोलना लोगों को बहुत पसंद है, आपकी आवाज़, आपका जो तेज़ बोलना लोगों को बहुत पसंद है। जब आप तेज़ी से अपनी बातें कहते हैं, तेज़ बोलते हैं ना, जैसे कुछ फीमेल्स होती हैं वो बहुत तेज़ी से बोल पाती हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है, चटपटा लगता है उनका बोलना भी लोगों को। तो आपका बोलना भी इस तरह सा लगता है लोगों को, तो इसीलिए आपका जिस तरह से तेज़ बोलते हैं ना, जल्दी जल्दी अपनी बातें कहते हैं, तो वो भी लोगों को बहुत अच्छा लगता है, वो अट्रैक्टिव लगता है एक्चुअली में ओके। तो ये बहुत यूनिक मैसेज था आपके लिए। और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। सो प्रोस्पैरिटी बिगिंस, मुझे उससे लग रहा है आप बहुत अच्छे कंपेनियन हो सकते हो, लोगों की बातें सुनते हो, वो स्टोरी टेलर बन जाते तो आप सुनने वाले बन जाते हैं, नहीं तो आप भी बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हैं, तो इसीलिए भी लोगों को आप पसंद है ओके, ये भी एक रीज़न है। और कंपेनियन है, और लोगों को लगता है आप अपने पैसे सेव करके रखते हैं, तो ये भी अट्रैक्टिव लगता है। या फिर आप अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, या फिर आप अपना सेव करके रखते हैं, या बांटने में बिलीव करते हैं, तो वो भी एक एनर्जी आता है। आपको देखते ही उनका अंदर का पैशन इग्नाइट हो जाता है, जल सा जाता है, ऐसा उनको लगता है। लेकिन सिर्फ आपको देख के, मैंने कहा ना, जब भी वो आपसे आई कॉन्टैक्ट करते हैं तो उनको एक अलग सी ही फीलिंग आती है, लगता है जैसे कि समथिंग इज़ इग्नाइटेड, उनका जो पैशन है वो इग्नाइट हो गया है ओके। मुझे वो भी फीलिंग आ रही है ना कि जो इंसान बहुत टाइम से किसी के प्यार में नहीं गिरे हैं, वो इंसान भी आपके प्यार में गिर से जाते हैं, क्योंकि आप इतने अट्रैक्टिव हैं ओके। मान लीजिए किसी इंसान ने बहुत टाइम से प्यार नहीं किया या किसी को पसंद नहीं किया, तो अगर उन्होंने आपको देखा तो उनके अंदर बटरफ्लाइज उड़ने लग गए, यहाँ पे बटरफ्लाइज हैं, तो उनके अंदर अचानक से बटरफ्लाइज उड़ने लगे, पैशन उनका इग्नाइट होने लग गया, एंड दे वांट टू एक्सप्रेस देयर लव ओके। नेक्स्ट कार्ड है हमारा। तो वो बहुत लोग ऐसे भी हैं जो अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं ओके। किसी ने आपके साथ गलत किया है तो फॉरगिवनेस भी चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप इतने ज़्यादा ग्लो अप कैसे कर गए ओके। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, यानी कि आप बहुत आसानी से लोगों को परख पाते हैं, परख ओके, आई डोंट नो कैसे आप कहते हैं, लोगों को जान पाते हैं ओके।
कि आप वो इंसान कैसे हैं, ओके, वो इंसान कैसे हैं, अच्छे हैं कि नहीं हैं रिलेशनशिप वाइज, फ्रेंडशिप वाइज, ओके। तो ये भी बहुत अट्रैक्टिव आपका क्वालिटीज़ लगता है उनको, कि आप बहुत आसानी से जान लेते हैं कौन आपके फेवर में है और कौन नहीं है, चाहे वो फ्रेंडशिप हो या लव हो, या फिर आपके कोई फ्रेंड भी हों रिलेशनशिप में, तो उनके पार्टनर भी आपको नोटिस करते हैं, क्योंकि यू आर वेरी अट्रैक्टिव, ओके। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो अपने लव लाइफ को लेके, बहुत पॉजिटिव हैं आप, ओके। ये मुझे नज़र आ रहा है। एंड वी हैव फ्लर्ट कार्ड हेयर। तो फ्लर्ट एक एक्स्ट्रा कार्ड आया है, यानी लोग आपसे फ्लर्ट भी करना पसंद करते हैं या करते हैं, ओके। लाइट हार्टेड रहना चाहते हैं लोग आपके साथ, क्योंकि उनको लगता है यू आर ओके विथ इट, ओके, जब तक आप हो, ओके। तो ये भी एक कार्ड आया है आपके लिए, फ्लर्ट। सो पीपल लाइक टू फ्लर्ट विथ यू। चलिए कुछ चिट्स देखेंगे, फिर करेंगे आपकी रीडिंग एंड, ओके। सो फ्रेंड जोन टू लव जोन, ओके। बहुत लोग आपको फ्रेंड जोन से लव जोन तक लेके जाना चाहते हैं, यानी कि वो फ्रेंड जोन में नहीं रहना चाहते। योर आइज़ आर लाइक ओशन। अभी अभी मुझे ओशन दिखा है, मतलब एज इमेज में दिखा है, तो यहाँ पे योर आइज़ आर लाइक ओशन। आप उनके टाइप के इंसान हैं, जैसा टाइप उनको चाहिए ना, जैसा इंसान उनको चाहिए अपने लाइफ में, एज अ बिजनेस पार्टनर और एज अ लवर, एज अ लव इंटरेस्ट, या जिसको देख के दिल को खुशी मिली, दिल के चैन। अगर कोई सॉन्ग है तो आपके लिए चैनल हो रहा है, आई वॉन्ट टू टेस्ट यू वॉन्स। तो ये फ्लर्ट वाला मैसेज आ गया है आपके लिए यहाँ पे। डिस्टेंस से भी लोग आपको पसंद करते हैं क्योंकि आप इतने अट्रैक्टिव हैं। आपका वॉइस बहुत क्यूट है, बट मैं कहूँगी सेडक्टिव है, ओके। आई ऑफन चेक योर डीपी प्रोफाइल, ओके। आपकी प्रोफाइल को चेक करते हैं, इसीलिए आप अट्रैक्टिव हैं। ओह, माई फ्रेंड गेट्स जेलस, ओके। क्योंकि आप उनके फ्रेंड हैं, आप किसी मेल के फ्रेंड बन रहे हैं, तो दूसरा मेल हो सकता है जेलस हो जाए। अगर आप मेल हैं, किसी फीमेल के फ्रेंड बन रहे हैं, तो दूसरी फीमेल जेलस हो जाए। तो आप इतने अट्रैक्टिव हैं कि यू मेक पीपल जेलस, ओके। वो शो ऑफ़ करना चाहते हैं अगर आप उनके लाइफ में आते हैं तो, क्योंकि आप हैं ही ऐसे इंसान जिसको शो ऑफ़ किया जाए, ओके। आपके साथ कंफर्ट की फीलिंग आती है, मैंने कंपैशन कहा था। सीक्रेटली लोग आपको स्टेयर करना पसंद करते हैं और फैंटेसाइज करते हैं आपके बारे में। बहुत ऐसे लोग हैं। यू लव ड्रामा। तो आप ड्रामा के अंदर तो रहना पसंद नहीं करते हो, बस बाहर से इंजॉय करते हो अगर कोई ड्रामा हो रहा है तो। जैसे कि किसी और का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपको चेकआउट कर रहा है, तो क्या दिक्कत है, ओके। सो अपोजिट जेंडर लिसन्स टू यू। तो आपसे बात करते हैं, आपको सुनते हैं, उनको सुनना पसंद है। लोग चांस चाहते हैं आपके साथ, तो गिव मी अ चांस। तो वो कहना चाहते हैं गिव मी अ चांस, मुझे चांस दे। तो जब भी वो आपसे दोबारा मिलते हैं, यानी एक बार मिलते हैं, दोबारा कहीं पे देख लिया आपको, तो पसंद करते हैं। लव एट फर्स्ट साइट किसी का कहना है। लोग आपको अप्रोच करना चाहते हैं क्योंकि वो समझते हैं आप वर्दी हैं। सेक्सी आउटफिट। तो आपका आउटफिट बहुत अट्रैक्टिव लगता है। अगर आप कवर्ड क्लोथ्स भी पहनते हैं ना, तो उसमें भी आप अट्रैक्टिव लगते हैं, ओके। सीक्रेटली लाइक्स यू। तो लोग आपको सीक्रेटली, आपके क्रश आपको सीक्रेटली लाइक करते हैं, या कोई भी इंसान जो भी आपके दिमाग में इस वक्त हैं। इवन इफ़ यू आर कमिटेड, आई वॉन्ट टू डेट यू। तो अगर आप कमिटेड भी हैं ना, तो बहुत लोग आपको डेट करना चाहेंगे क्योंकि आप अट्रैक्टिव हैं, ओके, सिंपल। फिर आया है डेट पे लेके जाना चाहते हैं। कितने लोग डेट पे लेके जाना चाहते हैं आपको। आई नो वी आर फ्रेंड्स बट आई लाइक यू। तो हो सकता है आपके कोई फ्रेंड भी आपको लाइक करते हैं और वो कहना चाहते हैं कि आपकी आँखें, जो जब वो आपसे आई कांटेक्ट करते हैं ना, आपकी आँखें ज़्यादा बोलती हैं, स्पीक्स अ लॉट। तो आपकी आँखें ज़्यादा बोलती हैं, आपके ज़ुबान से ज़्यादा आपकी आँखें बोलती हैं, ओके। एंड दे गेट अट्रैक्टेड टू योर आइज़। आपकी आँखों से अट्रैक्शन फील करते हैं वो, ओके। तो यहीं तक रखते हैं गाइज़ आपकी रीडिंग, ओके। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।